केस यानी कि कारक। ग्रामर भाग 11 व्याकरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। केस के बारे में जानेंगे आज। केस यानी कि कारक। अंग्रेजी में कारक 4 प्रकार के होते हैं। There are 4 types of cases in English. पहला है नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। तीसरा है पोसेसिव केस यानी कि संबंध कारक। और चौथा है वेकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक। तो पहले हम जानेंगे पहला जो नॉमिनेटिव केस है यानी कि कर्ता कारक के बारे में। जिस शब्द से क्रिया करने वाला समझा जाए वह कर्ता कारक होता है। The word by which the case is understood is in the subject case. जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। मदर loves her child. मदर loves her child. सोहन अपने पापा से प्यार करता है। सोहन loves his father. सोहन loves his father. यहाँ पर माँ और सोहन प्यार करने वाला है, इसलिए माँ और सोहन कर्ता कारक है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। इसके बारे में जानेंगे। जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है वह कर्म कारक में होता है। अंग्रेजी में देखिए, द वर्ड दैट हैज़ द इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सुनीता पत्र लिखती है। सुनीता राइट्स अ लेटर। सुनीता राइट्स अ लेटर। यहाँ लिखी जाने वाली वस्तु पत्र है, इसलिए पत्र कर्म कारक है। पोसेसिव केस संबंध कारक के बारे में जानेंगे। जिस शब्द में संबंध प्रकट हो संबंध कारक में होता है। अंग्रेजी में देखिए, द वर्ल्ड इन विच द रिलेशन अपीयर्स इन इज इन द पोसेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गीता की किताब, गीतास बुक। गीतास बुक। यहाँ पर किताब पर गीता का अधिकार है, इसलिए गीतास संबंध कारक है। चौथा है वेकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक। वाक्य जिसको पुकार कर कुछ कहा जाता है वह संबोधन कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अंग्रेजी में द सेंटेंस विच इज़ कॉल्ड बाई कॉलिंग समथिंग इज़ द वेकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रीति मेरे घर आओ। इंग्लिश में प्रीति कम टू माई हाउस। इसमें प्रीति संबोधन कारक है।